फरीदाबाद में आईएमटी सोतई के पास प्रस्तावित नगर निगम के डंपिंग यार्ड का विरोध तेज हो चुका है। आसपास के गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर राज्य मंत्री राजेश नागर को ज्ञापन सौंपा और डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में भविष्य में बड़े औद्योगिक और आवासीय प्रोजेक्ट विकसित होने और ऐसे में डंपिंग यार्ड से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने ग्रामीणों की चिंता को जायज बताते हुए आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री से बात करेंगे। खबर अभी तक के फरीदाबाद से ब्यूरो देवेंद्र कौशिक ने राज्य मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत की, वो आपको सुनाते। नगर निगम द्वारा आईएमटी के नजदीक सोतई गांव में डंपिंग यार्ड बनाने को लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं और ऐसे में जो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं राजेश नागर, उनके यहाँ तमाम सरदारी पहुंची। आप देखेंगे कई गांवों के लोग यहाँ पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए और क्योंकि विरोध लगातार हो रहा है। क्या कहेंगे मंत्री जी, लोग पहुंचे हैं, क्या बात हुई है आपकी? कई गाँव की सरदारी यहाँ पर आई है और एक जो डंपिंग यार्ड सोतई में बन रहा है उसके लिए कि ये यहाँ पर ना बने, तो एक ज्ञापन भी इनके द्वारा दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी के आगे इनकी मांग को रखूंगा और हमारे मंत्री विपुल गोयल जी उनके आगे भी मांग रखूंगा और हम पूरा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि डंपिंग यार्ड यहाँ पर ना बने। लेकिन मंत्री जी, चूंकि आपका भी जिला है, ये डंपिंग यार्ड एक ऐसा है कि पहले आप प्रतापगढ़ में देखें, वहां भी विरोध हुआ। उससे पहले आपके ही इलाके में यमुना के किनारे पर बनाया जा रहा था, आजवा चांदपुर के पास में, वहां विरोध हुआ। आखिर पर समाधान क्या है? हाँ, इसके लिए कोई जगह देखी जाएगी जहाँ पर ये डंपिंग यार्ड बने, क्योंकि डंपिंग यार्ड बनाना भी बहुत ज़रूरी है और ऐसी जगह हो जहाँ पर आसपास गांव ना हो, आबादी ना हो और जिससे जो लोगों की सेहत पे असर ना पड़े। लेकिन सरकार पर सवाल तो यही है कि जगह चिन्हित नहीं हो पा रही है, जहाँ चिन्हित करते हैं वहीं विरोध शुरू हो जाता है। हाँ, ये कई बार पहले भी कई गाँव में जहाँ पहले डंपिंग यार्ड बन रहे थे वहाँ भी विरोध हुआ, तो इसके लिए एक उचित कोई जगह ढूंढी जाएगी जिससे आगे विरोध ना हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राजेश नागर, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो तमाम लोग पहुंचे हैं उनकी बात को रखा गया है। और ऐसे में चूंकि आपसे भी बात कर लेते हैं, हेमंत जी, आप पहुंचे हैं, दिक्कतें क्या हैं आप लोगों को, क्यों आखिर विरोध कर रहे हैं? देखिए, इतना खूबसूरत आईएमटी हमने बसाया हुआ, आपको पता है मैं आईएमटी का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं उनका प्रेसिडेंट हूं फिमटिया का, फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन का। तो ये हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम गवर्नमेंट को बताएं कि कहीं कोई त्रुटि है तो उसको गवर्नमेंट के संज्ञान में लेके आए। तो इतने खूबसूरत आईएमटी को हमने बसाया है और इसको बनाने में लगे हुए हैं। रोज हम पौधारोपण करते हैं, पर्यावरण के प्रति हम लोगों को जागरूक करते हैं और चाहते हैं कि हमारा आईएमटी और आसपास का एरिया खूब हमारा सौंदर्यीकरण रहे और स्वच्छ वातावरण रहे वहाँ का। तो अभी हमें पता चला, अभी सीएम साहब ने भी एक यहाँ पे एंटरटेनमेंट सिटी की घोषणा की थी आईएमटी के अंदर ही, जो कि सोतई से सिर्फ मात्र आधा किलोमीटर दूर है। और यदि वहाँ पे हम डंपिंग यार्ड जैसे मधुवाड़ी में कूड़े का इतना बड़ा पहाड़ यदि वहाँ खड़ा कर देते हैं तो हमारा जो सौंदर्यीकरण, जो हमारी मेहनत है, जो गवर्नमेंट का जो इतना पैसा लग चुका है आईएमटी के अंदर और आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए, वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। और दूसरा, जो स्वास्थ्य है, ग्रामीणों का जो घर है वो बिल्कुल उसके पास में, जिस एरिया को उन्होंने चिन्हित किया है, यदि वहां पे सारा ये रहेगा तो लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होगा। पहले ही हमें पता है कि मधुवाड़ी में वहां भी काफी सेहत के इशू रहे हैं, दिक्कतें सेहत की इशू रही हैं। लेकिन आप भी इसी शहर के वासी हैं, क्योंकि कचरा निस्तारण भी एक बेहद जरूरी है। ये प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर भी गंदगी के ढेर लगेंगे। फिर क्या सुझाव है आपकी तरफ से? मैं खेमचंद सैनी, फतेहपुर बिलोश है। ये सोतई जो गांव में हमारे पड़ोस में ही है और ये प्राइम लोकेशन है। कौशिक साहब, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ 15-20 गांव लगते हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ मीठा पानी है, यहाँ पे एरो सिटी बन रही है, इंटरटेनमेंट पार्क बन रहा है, यहाँ पे जयपुर हाईवे, ये अपना जेवर हाईवे और आपका बॉम्बे हाईवे भी यहीं से बन रहा है, आपके इंडियन ऑयल भी यहीं पर है। तो यहाँ पे हमारे जो स्कूल हैं, वहाँ पे शादियों के लिए वेंकट हॉल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जहाँ भी कई बार ये जहाँ बनाए जा रहे हैं वहां से हटाए जा रहे हैं, एक अधिकारियों को भेज करके एक ऐसी जगह चिन्हित की जाए जिसे बार बार ये प्रॉब्लम ना हो, सरकार को भी ना हो और ग्रामीण को भी ना हो, क्योंकि इस बीमारी से, गंदगी से कैंसर भी की बीमारी बहुत फैल रही है। बिल्कुल, देखिए, ये तमाम जो लोग थे ये पहुंचे थे और अपनी बात उनकी तरफ से रखी गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से अब क्या संज्ञान लिया जाता है और किस तरह से इस पर सरकार आगे बढ़ती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।